मल्टी एसेट कैटेगरी में बहुत ही ऐसे कम फंड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नई कैटेगरी है। यहाँ पर आपको बहुत ही कम फंड्स मिलेंगे और उसमें से भी चुनिंदा ही ऐसे फंड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें से एक फंड है निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट फंड। अब काफी लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि मल्टी एसेट का मतलब क्या है। मल्टी एसेट का मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फंड के मदद से इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में और सिल्वर में ऐसे 4 अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड कैसा परफॉर्म करता हुआ आया है, कैसा इसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है। इसको इसके कंपीटिटर्स के साथ कंपेयर करेंगे, रिस्क रेशियोज को एनालाइज करेंगे और फिर समझेंगे कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सही रहेगा। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विथ विजन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले फंड के ओवरव्यू यानी कि इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आपको इस फंड में करनी है तो 5000 रुपीज से आप कर सकते हो। मिनिमम SIP अगर आपको शुरू करनी है तो 100 रुपीज से आप कर सकते हो। एग्जिट लोड की बात करें, एग्जिट लोड यानी कि एक पेनल्टी होती है अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड से पहले, जो स्कीम टू स्कीम डिपेंड करता है, उसके पहले आप आपका इन्वेस्टमेंट्स निकाल लेते हो तो एग्जिट लोड एज अ पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। तो इसमें कैसा है, अगर 10% जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है उतना आप पैसा निकाल लेते हो तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। और 1 साल के बाद आप फिर कितना भी पैसा निकालो या पूरी इन्वेस्टमेंट भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। पर 1 साल से पहले 10% से ज्यादा अगर आप पैसा निकालोगे तो उस पर 1% का आपको एग्जिट लोड या पेनल्टी देनी पड़ेगी। मिनिमम पैसा विड्रॉ करना है तो 100 रुपीज आप कर सकते हो। तो ये फंड कुछ 2020 में लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अभी तक 18.5% के आसपास का कैगर ये फंड डिलीवर करता हुआ आ रहा है। तो बेंचमार्क आप देख सकते हो, ये भी अलग अलग एसेट क्लासेस से बना हुआ है, जिसमें आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। रिस्कोमीटर की अगर हम बात करें तो ये वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फिलहाल तो इस फंड के कम है क्योंकि ये स्कीम भी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है और काफी लोगों को ये पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में ही पता नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.29% है, जो कि बहुत ही कम है। टर्नओवर की अगर हम बात करें, टर्नओवर का मतलब ये होता है कि 1 साल में आपका पोर्टफोलियो कितना चर्न हो रहा है, कितने उसमें स्टॉक्स बाय या सेल किए जा रहे हैं। तो 89% है, जो कि थोड़ा ज्यादा लगता है मुझे, क्लोज टू 100% है। तो पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फंड बुरा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके पास्ट परफॉर्मेंस की। ऑब्वियसली फंड को बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है मार्केट ने एक बुलिश मार्केट ही देखा है, कोई भी एक सस्टेनेबल बेयर मार्केट हमने अभी तक नहीं देखा है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। तो थोड़ा डेटा अभी फिलहाल हमारे पास कम है इसको टोटली जज करने के लिए, पर जितना डेटा है उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो पिछले 6 महीनों में इसके जो बेंचमार्क है उसने रिटर्न दिए थे 10.4% के आसपास, वहीं पर इसने दिए थे 12.7% के आसपास। 1 साल में अगर आप देख सकते हो तो 2.62% इसके बेंचमार्क ने दिए थे और इसने दिए थे 9.13। वही 3 साल का भी डेटा अगर आप देखोगे तो बेंचमार्क को इसने बहुत ही बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। 5 साल 7 साल इनका डेटा अभी तक फिलहाल हमारे पास नहीं है। इस कैटेगरी में टोटल 21 फंड्स है, उसमें ये फंड 5th नंबर पे आता है। तो नॉट बैड और बहुत ही अच्छा भी नहीं है, पर नॉट बैड हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि टॉप 5 में अगर आपका फंड है तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही कर रहा है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो फंड है वो टॉप 1, टॉप 2 या टॉप 3 में ही हो। अगर टॉप 5 फंड्स आपके पास पोर्टफोलियो में है जो अच्छा परफॉर्म कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो नो डाउट आपको उसके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। नेक्स्ट इसको कंपेयर करते हैं अपने पीयर्स के साथ। तो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, जो इस कैटेगरी में सबसे बड़ा फंड है। अब अगर आप दोनों के रिटर्न्स देखोगे तो लगभग सितंबर 2020 के आसपास से ये डेटा लिया गया है और अगर आप देखोगे तो दोनों भी फंड्स अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। पर कंपेयर टू निप्पॉन, ICICI प्रूडेंशियल का फंड जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसको बीट कर रहा है। दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, पर ICICI प्रूडेंशियल का जो मल्टी एसेट फंड है वो ज्यादा अच्छे से इसको बीट कर रहा है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड पर भी आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट इसका कॉम्पिटिटर है UTI का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब ये जो फंड्स है ये सारे के सारे टॉप 5 के अंडर आते हैं, इसलिए मैंने इनको कंसीडर किया है। और अगर आप इन दोनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी सिमिलर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टोटली अभी आपको कौन सी स्कीम चूज करनी है वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट हम इसके रेशियोज को एनालाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये समझ सके कि फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, रिस्की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, जो हमें ये बताता है कि फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो 8.11 का इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है और बेंचमार्क का अगर आप देखोगे तो 9.11 है, यानी कि कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क ये थोड़ा कम वॉलेटाइल है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम शार्प रेशो भी देखेंगे तो वो भी बेंचमार्क से अच्छा है, शार्प रेशो जितना ज्यादा उतना अच्छा, तो ये भी एक अच्छी बात है। और कैटेगरी एवरेज से भी अगर आप देखोगे तो वो भी अच्छा है। सोर्टिनो की बात करें तो वो भी आपको अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। तो मोटा मोटी इसके अगर हम रेशोज की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि फंड कंपैरेटिवली कम वॉलेटाइल है और बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अल्फा का भी जितना भी डेटा हमारे पास है उससे तो यही पता चल रहा है कि कैटेगरी एवरेज से तो अच्छा ही अल्फा ये निकाल कर दे रहा है।
और जितना इसका एक्सपेंस रेशो है उसके हिसाब से अगर आप इसका अल्फा देखोगे तो बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं इसके रोलिंग रिटर्न्स के बारे में। तो रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं? रोलिंग रिटर्न्स आपको ये बताता है कि ये फंड कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ आया है, क्योंकि एक साल में अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फिर अगले साल नहीं कर रहा है तो ऐसे फंड को काफी लोग चूज नहीं करना चाहेंगे। तो हम ऐसे ही फंड को चूज करना चाहेंगे जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता हुआ आया है। तो मैंने इधर इसके जो दो कंपेटिटर्स हैं जो हमने लिस्ट किए थे, एक है हमारा आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड और एक है यूटीआई का, तो वो भी मैंने कंसिडर किया है। आप नीचे नाम देख सकते हो कि कौन से नाम का जो फंड है उसके कौन सी कलर की लाइन है, और आपको रोलिंग रिटर्न्स 3 साल के हिसाब से पिछला 5 सालों का जितना भी डेटा अवेलेबल था उसके रोलिंग रिटर्न्स मैंने कंसिडर किए हैं, जिसमें आपको सबसे ऊपर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो येलो कलर में आपको लाइन है वो देखने के लिए मिलेगा। पर रिसेंटली अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई, यूटीआई और निपॉन इंडिया, इनके जो रोलिंग रिटर्न्स है वो पिछले 2 से 3 सालों के हिसाब से बहुत ही क्लोज हो चुके हैं। पर अगर आप इनका बेंचमार्क देखोगे तो वो अभी भी नीचे है। तो तीनों स्कीम्स अपने बेंचमार्क से तो अच्छा ही रोलिंग रिटर्न्स आपको डिलीवर कर रही है, पर स्टार्टिंग के जो 2-3 साल थे मतलब 2020 से, तो आप देखोगे आईसीआईसीआई का जो फंड था उसने काफी अच्छे रोलिंग रिटर्न्स दिए थे, पर अभी रिसेंटली उसका भी जो रोलिंग रिटर्न का जो ग्राफ है वो आपको नीचे आते हुए दिख रहा है और अभी वो स्टेबल हो चुका है। और बाकी जो दोनों स्कीम्स है यूटीआई और निपॉन इंडिया की भी, वो भी आपको सिमिलरली ही रोलिंग रिटर्न्स देखने के लिए। तो रोलिंग रिटर्न्स में भी इनमें कोई खराबी नहीं है, अच्छा ही ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, अपने बेंचमार्क से अच्छा ही ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसका अगर आपको पोर्टफोलियो देखना है कि पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, क्या क्या है, तो आप टोटली यहाँ पर देख सकते हो। मैंने आपके लिए इसके पोर्टफोलियो का स्नैपशॉट एक इधर अटैच किया है स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हो कमोडिटी ईटीएफ्स में आपको गोल्ड ईटीएफ में जिसमें लगभग 11% का आपको एलोकेशन दिखेगा, सिल्वर में लगभग क्लोज टू 2.9% का एलोकेशन दिखेगा। फिर इन्होंने कुछ हद तक फ्यूचर्स भी 1% के बाय करके रखे हैं। फिर डेट कैटेगरी में आप देख सकते हो काफी सारे बॉन्ड्स भी इनके पास है। तो ये फंड ही वैसा है जो आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता हुआ दिखेगा। हाँ, पर इसका जो परसेंटेज वाइज एलोकेशन होता है वो अभी फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है कि कितना रखना है। तो हर एक एसेट क्लास में इनका ये नॉर्म होता है कि 10% इनको मिनिमम रखना है, मैक्सिमम कितना रखना है ये अब फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है। और आपको अलग अलग जो स्कीम्स है उनका जो एलोकेशन है वो अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और उसी हिसाब से आप स्कीम चूज करना, ना कि जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके पीछे भागो। तो इसीलिए पोर्टफोलियो एलोकेशन, फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसी है ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम की बात करें तो इस स्कीम में टोटल 4 फंड मैनेजर्स हैं जो कि अलग अलग एसेट क्लासेस को मैनेज करते हैं। मुझे पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा लगता है ये फंड, पर इससे भी अच्छा बाकी के फंड्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। पर अभी 5 ही साल हुए हैं तो इतनी जल्दी मैं इसको जज भी नहीं करना चाहूंगा। थोड़ा और टाइम इस स्कीम को आप दे सकते हो अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा है, क्योंकि बेंचमार्क से तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। तो कोई भी सेंस नहीं बनता कि आप दूसरे किसी स्कीम में जाओ जस्ट बिकॉज वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्या पता 2-3 साल के बाद ये भी फंड अच्छा परफॉर्म करे। तो होप आपको सारी चीजें इस स्कीम के बारे में समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।